हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं नैतिक शिक्षा का पाठ 17, दृष्टि कर्तव्य पर फल पर नहीं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 16 कर्म ही पूजा है करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पाठ 17 शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम गीता की उस प्रेरणा पर विचार करते हैं जो समूचे विश्व के विचारों के लिए गीता की विलक्षण गरिमा के रूप में जानी जाती है, जिसे लेकर अनेकों लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह भी रहता है। आओ खुले रूप से देखें और समझें। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, यहाँ पे आपको एक श्लोक दिया हुआ है जो है कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्म त्रिसंगोऽस्तव कर्मणि, जो कि गीता के अध्याय 2 का श्लोक 47 है, जिसका सरलार्थ है कर्तव्य या कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु या कारण भी मत बन और तेरी कर्म न करने की भी आसक्ति न हो। गीता के इस श्लोक को ठीक प्रकार से समझ लेने पर हमें हर क्षेत्र की ढेरों समस्याओं का समाधान मिल सकता है। प्राय ऐसा कह दिया जाता है कि यदि फल पर दृष्टि नहीं होगी तो विकास होगा, सामने कुछ नहीं होगा नहीं तो कर्म किस लिए करेंगे। ध्यान से समझें, अपने मन की पहले बनी हुई सोच या संकीर्णता को अलग रखें, खुले और खाली मन से इसे देखें। लक्ष्य अच्छा हो, ऊंचा हो, खूब आगे बढ़ने का, विकास करने का हो, इसमें कहीं इसी प्रकार के तनिक भी कठिनाई नहीं। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छी योजना बने, यह भी उचित है, लेकिन भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए। प्राय देखा जाता है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान बिगाड़ लिया जाता है। इस बात को अच्छे प्रकार ध्यान में रखो। भविष्य हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है। कर्मण्यवादी का रस्ते कहकर वर्तमान को अच्छा बनाने की प्रेरणा तथा माँ फलेषु कदाचन भविष्य की चिंता से बचे रहने की चेतावनी है। भविष्य की यह चिंता वर्तमान के कर्तव्य के प्रति जागरूकता का काम करती है, भीतर ऊहापोह उधेड़ बुन बनाए रखती है, एकाग्रता भंग करती है। जो एकाग्रता पढ़ाई में अथवा अपने लक्ष्य प्राप्ति में प्रयोग की जानी थी, वह आगे की निरंतर सोच में बिगड़ जाती है। आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है, भीतर ही भीतर ऊर्जा क्षीण होने लगती है। पढ़ाई कर तो रहा हूँ, न जाने सफलता मिलेगी या नहीं, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा परिणाम आएगा या नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही परीक्षा में न आया तो, यदि ऐसा न हुआ तो। गीता इस निरर्थक सोच में उभरना चाहती है। यह सोच ही चिंता बन जाती है। अपेक्षित परिणाम न आने पर यही सोच निराशा का रूप ले लेती है। कई बार यह निराशा घातक परिणाम भी ले आती है। छोटी आयु में ही कई बार विषाद, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, यहाँ तक कि आत्महत्या की भी इसी घोर निराशावादी सोच का परिणाम है। इससे बचें, इसलिए आगामी श्लोक में ही गीता के श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मन को सफलता असफलता से अलग रखकर समभाव से कर्म को कर्तव्य दृष्टि से करें, क्योंकि मन की समता ही योग कहलाती है। यहाँ पे हमें एक श्लोक दे रखा है जो कि गीता के अध्याय 2 का 48वां श्लोक है, जिसका सरलार्थ है, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्मों को कर। यह संभावी योग नाम से कहा जाता है। बच्चों, यह विश्वास रखो कि हमारी प्यारी गीता का उद्देश्य केवल और केवल हमारे जीवन को संवारने के लिए है, हमें हमारे कर्तव्य को पूरी ऊर्जा के साथ अच्छे ढंग से करने के प्रेरणा देने के लिए है। गीता का यह भाव ठीक समझ लेने पर
सच मानो आप स्वयं अपने भीतर से यह कहोगे, हम बच्चों की प्यारी गीता, कितनी सुंदर न्यारी गीता है। आओ बच्चों, यह बताओ, क्या आप ऐसा नहीं चाहोगे कि आपका जीवन ऊर्जावान हो? क्या आप यह चाहोगे कि आगे की चिंता करते करते वर्तमान बिगाड़ लिया जाए? नहीं, कदापि नहीं। बचपन यौवन के रूप में जीवन की अमूल्य निधि आपके हाथ में है। संकल्प करो कि आप इसका पूरी तरह सदुपयोग करेंगे। इस श्लोक को अच्छी प्रकार अपना मार्गदर्शक बना लो, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही नहीं, एकाग्रता बनी रहने से विषय पर पकड़ और भीतर ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। याद करने और याद रखने का बल मिलेगा। स्मरण शक्ति प्रखर होगी और भी ढेरों लाभ होंगे। परीक्षा भवन में जाते समय जो घबराहट, मानसिक विपेक्ष, हलचल और अस्थिरता बनी रहती है वह दूर होगी। मजबूत, स्थिर, शांत और विश्वास से भरे हुए जब आप परीक्षा देने जाओगे तो परिणाम उत्तम से उत्तम प्राप्त होगा। यह भी विश्वास रखो कि ऐसी स्थिति में यदि कुछ याद नहीं होता तो भी याद आ जाता है। लड़खड़ाए घबराए मन से प्राय याद हुआ पाठ भी वहाँ भूल जाता है। विचार करके सच बताओ, अपने आप से पूछकर उत्तर दो, हमें कैसा बनना है, किस प्रकार की स्थिति हमें चाहिए। निश्चिंत, स्थिर, विश्वास से ओतप्रोत या लड़खड़ाई हुई, इस विचार के साथ बढ़ते हैं आगे। तो अभ्यास देखते हैं अब। प्रश्न 1, हमारे जीवन का लक्ष्य किस प्रकार का होना चाहिए? इसका उत्तर है, हमारे जीवन का लक्ष्य अच्छा हो, ऊंचा हो, खूब आगे बढ़ने का, विकास करने का होना चाहिए। प्रश्न 2, कर्मण्यवादी का रास्ते, इस पद के से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, कर्मण्यवादी का रास्ते, इस पद से तात्पर्य है कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। इसमें वर्तमान को अच्छा बनाने की प्रेरणा है। प्रश्न 3, स्थिर प्रज्ञ को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है, स्थिर प्रज्ञ का अर्थ है अपनी बुद्धि को स्थिर रखना, विचलित नहीं होने देना। प्रश्न 4, भविष्य की चिंता से वर्तमान किस प्रकार बिगड़ जाता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, भविष्य की चिंता वर्तमान में कर्तव्य के प्रति जागरूक काम करती है। भीतर उहापोह, उधेड़ बूंद चलती रहती है। एकाग्रता काम और भंग करती है। प्रश्न 5, दृष्टि कर्तव्य पर, फल पर नहीं। प्रस्तुत पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल की इच्छा में हम अपना कर्म करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।